Hello, very good morning, students. Today is the next point in this. बाबू हम लोगों ने पीछे क्लास में ये पढ़ा था कि फूड हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं और प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स से हम लोग फूड को प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे में क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है। ये सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं जिनसे हम फूड को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वही से आगे है। सीड्स एंड ग्रेन्स हैव अ लॉट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। देखिए जितनी भी सीड्स होते हैं, जितनी भी ग्रेन्स मीन्स जो भी अनाज होता है, मक्का का, गेहूं का, चावल का, ये जितनी भी ग्रेन्स होते हैं ये सब एक तरह से सीड भी है ना। ये सब जो है ना अपना अंदर में फूड मटेरियल को स्टोर रखता है। दिस फूड इज यूज्ड बाय द डेवलपिंग सीड। और इसी फूड को जो एनर्जी स्टोर करके रखता है, बिच्चा जो होता है जिसको सीड बोलते हैं, ये जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना, तो जब उसके अंदर से बेबी प्लांट निकलता है ना, तो वही बेबी प्लांट उसकी एनर्जी को यूज़ करता है। ठीक है, व्हेन दिस सीड जर्मिनेट, जब वो जर्मिनेट होता है, जब वो पुनरुत्पादन होता है, मतलब जब वो आगे जन्म लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स, आप जब देखे होंगे क्लास 5 में आप लोग पढ़े होंगे कि रूट जो है जर्मिनेट जब होता है तो नीचे एक सीड जब जर्मिनेट होता है तो नीचे एक रूट जाता है, ऊपर से सूट जाता है ना। ऊपर वाले पार्ट को हम सूट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं। तो जब वो बीज से छोटा सा बेबी प्लांट निकलने लगता है तो नीचे में जड़ चला जाता है, ऊपर में तना आने लगता है। तो जड़ जो पोर्शन बना उसमें भी फूड स्टोर होता है, उससे भी अपना भोजन वो प्राप्त करता है। और मैंने कोटिलेडन के बारे में शायद पीछे क्लास में बताया था, या आप लोग पीछे क्लास 5 में पढ़े होंगे कोटिलेडन के बारे में, जो कि 2 साइड में से लटका होता है। बिच्चा जब फटता है ना, बिच्चा जब फटता है तो ये जो फटे हुए पार्ट को हम कोटिलेडन कहते हैं। ठीक है, लाइक कैरोट, ओनियन एंड पोटैटो ऑल्सो हैव स्टोर्ड फूड दैट बेबी प्लांट्स कैन यूज़। देखिए कैरोट है, ओनियन है एंड पोटैटो, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं, रूट हैं और स्टेम है जो कि अंदर में वो अपने फूड को स्टोर करके रखता है और अपने बेबी प्लांट को खिलाता है। ठीक है, मैं आपको इसका जस्ट वीडियो फोटो दिखाता हूँ आपको। सॉरी माय डियर, मैं आपको क्लियर उस तरह से नहीं दिखा पाया, लेकिन आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए ये आपका उसका पार्ट है जो कि इसमें देखिए ये सीड है, ये आपका कोटिलेडन है 2 ठो है ना, ये छोटा सा बेबी प्लांट है और ये आपका कोटिलेडन है ना, ये दोनों, ये आपका कोटिलेडन बीच का ही भाग है, बिच्चा का भाग है। और ये देखिए यहाँ से बेबी प्लांट निकल रहा है और इस वाले पार्ट को हम सूट कहते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम सूट कहते हैं। ये छोटा सा बेबी प्लांट है, ये इसका कोटिलेडन है, ये भी कोटिलेडन है, ये कोटिलेडन उसी का, ये बेबी प्लांट है, ये आपका सीड है जिसको चना बोलते हैं। इस तरह से ये बेबी प्लांट जर्मिनेट होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बाबू फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, हम लोगों ने फूड फ्रॉम प्लांट से देखे थे, अब हम देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें कौन कौन सा फूड प्राप्त होती है, ये तो बड़ी सिंपल है जो कि आप सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। मिल्क, मीट एंड एग्स कम फ्रॉम एनिमल्स। दूध, मीट, अंडा जो है जानवर से प्राप्त होते हैं। काउ एंड बुफेलो और आर द चीफ प्रोवाइडर ऑफ मिल्क, है ना। ये सब जो है काउ, बुफेलो, ये हमें बहुत ही आसान और कम दामों में प्राप्त करवा देता है, दूध दे देता है। दो इन सम प्लेसेस पीपल डू हैव द मिल्क ऑफ अदर एनिमल्स। लेकिन कुछ ऐसे जगहों पे क्या होता है, अभी तो हम लोग यहाँ पे गाय भैंस का दूध लेते हैं, लेकिन दूसरी जगहों पे कुछ लोग दूसरे जानवर का भी दूध लेते हैं, जैसे आपका ऊँट हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया। इस तरह से जानवरों के अंदर से भी, उसके शरीर से भी दूध लिया जाता है। लाइक कैमेल है, गॉट है एंड याक है। ठीक है, इस तरह से दूध प्राप्त करते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है, जानवर से आता है। योगर्ट, बटर, चीज़, पनीर, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट, मिल्क, स्नैक्स, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग क्या चीज़ से, मिल्क से बनाते हैं। आइसक्रीम जो हम खाते हैं, वाइट जो आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, मैक्सिमम आइसक्रीम आपका दूध से ही बनता है। ठीक है, तो ये था फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स और फॉल। FOWL, फॉल मीन्स होता है बाबू पालतू चिड़िया, ऐसे चिड़िया जिसको हम पाल के रखते हैं, जैसे आपका कबूतर भी हो सकता है। बर्ड्स और फॉल केप्ट फॉर मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री। बहुत से ऐसे पक्षी को हम लोग पालतू बना के रखते हैं, जैसे आपका मुर्गा हुआ, है ना, बत्तख हुआ, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं। हाँ, कबूतर, कुछ लोग कबूतर का भी मांस खाते हैं, कुछ लोग और भी बहुत सारे पक्षियों का मांस खाते हैं। तो जिस पक्षी को हम लोग पाल करके रखते हो
उसकी मीट के लिए, उसके अंडा के लिए, उसके प्रोसेस को हम पोल्ट्री कहेंगे। पोल्ट्री फार्म आप लोग सुने भी होंगे, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फॉल इज़ द चिकन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत आपका चिकन आता है, जिसको हम बोलते हैं मुर्गी फार्म, ठीक है, मुर्गी चिकन फार्म, ठीक है। पीपल डू कीप डक्स एंड अदर बर्ड्स टू। लोग जो है ना डक को भी रखते हैं और भी दूसरे पक्षियों को भी रखते हैं, चाहे उसके लिए अंडा प्राप्त हो या मीट उसका प्राप्त हो। सीप एंड गॉड्स आर सम अदर एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मीट। देखिए सीप मीन्स भेड़िया, गॉट मीन्स बकरी, ये दूसरा जानवर है जिससे हमें मांस प्राप्त होती है ना, मीट प्राप्त होता है। इन चीज़ों से हम लोग मांस भी खाते हैं, ओके। फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर एंड प्राउन सम फ्रॉम रिवर, लेक्स एंड सी। अरे छोटे छोटे जो मछली होते हैं, घोंघा होता है, कोकड़ा भी देखे होंगे, घोंघा, ककड़ा मछली, और इस तरह के ये झींगा मछली होता है। तो इस सब ये जो है ना हमें रिवर से, लेक से या समुद्र से प्राप्त होती है। ठीक, ये भी सब क्या एक तरह से फूड ही है। फिश ऑयल एंड एग्स आर कंसिडर टू बी वेरी न्यूट्रियस। देखिए मछली का जो तेल होता है और अंडा जो होता है ना, मछली का तेल, अंडा, ये सब आपका बहुत ही न्यूट्रियस माना जाता है। मछली का तेल, अंडा, ये सब आपका बहुत ही न्यूट्रियस माना जाता है। न्यूट्रियस मिक्स होता है, उसमें अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हनी। हनी मीन्स मध, जिसको शहद भी बोलते हैं हम लोग, है ना। हनी इज़ अनदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ये भी क्या पक्षी ही है, मतलब इंसेक्ट है, कीड़ा ही है, बट एनिमल के अंतर्गत ही आता है, जिसको बोलते हैं हनी भी, है ना, मधुमक्खी, है ना। इससे भी हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। हनी मीन्स मध मिलता है। इट इज़ टेस्टी एंड न्यूट्रियस एंड इज यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रियस होता है। ये भी बहुत ही मीठा, स्वीट, बहुत मज़ेदार लगता है। मध आप लोग बहुत से बच्चे खाए होंगे, जो कि मध बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और इसमें बहुत ही पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे आयुर्वेदिक लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप लोग हनी बच्चे को पिलाया कीजिए, मध पिलाया कीजिए, बच्चे को मध चटा दिया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। और इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी बनते हैं, आयुर्वेदिक दवाई भी बनती है, किससे, हनी से, ठीक है। वीज मैक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। हाइव्स मीन्स होता है बाबू मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी क्या करता है, जितनी भी फ्लावर्स है उन सभी फ्लावर्स, जो उसको फ्लावर्स पसंद है, उन सभी फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठ के उस फूल के बीच में नेक्टर पाया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है नेक्टर, उसको वो चूस लेता है, उसको वो अपनी माउथ से, उसके पास टेंडर नाम का एक माउथ होता है, उससे वो चूस करके वो अपने घर जाता है, हाइव में, छत्ता में, उसके बाद फिर वहाँ पे वो रखता है, ठीक है, वहाँ रखता है। फिर इस तरह से ढेर सारे मधुमक्खी क्या करता है, यही करता है, लाता है, रखता है, लाता है, रखता है, लाता है, रखता है। तो एक दिन हम लोग उसको तोड़ लेते हैं, उसी को निकाल लेते हैं। एक्सक्रेटिंग हनी फ्रॉम अ हाइव इज ए स्किल दैट पीपल हैव टू लर्न। देखिए मधुमक्खी के छत्ता से मध निकालना यह एक कला है, ठीक है। जैसे आप लोग पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, ये सब एक आर्ट है, कला है। इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते से मध निकालना भी एक कला है। सब कोई आसानी से मधुमक्खी के छत्ते से मध नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। मधुमक्खी जब काटता है ना तो भागने का मौका नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी एक कला है, इसीलिए कोई सभी व्यक्ति को, मतलब जो निकालना चाहते हैं उनको सीखना चाहिए। A place where bees are kept for the production of honey is called an apiary। अब देखिए ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है, मधुमक्खी के छत्ते को रखा जाता है। आप लोग ढेर सारे बगानों में देखिए, फुलबाड़ी में देखेंगे, ढेर सारे उसके छोटे छोटे बॉक्स रख दिए जाते हैं ताकि उसमें मध आए, मधुमक्खी आए, उसे अपना मध बनाए। तो जहाँ पे इस चीज़ों को रखा जाता है मधुमक्खी मध प्रोडक्शन के लिए, उसी को हम एपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपियरी, ठीक है, एपियरी कहते हैं। जहाँ से मतलब वहाँ पे सामान रख दिया जाए, वहाँ पे छत्ता बना दिया जाए, वो आके अपना प्रोडक्शन करे, तो उसी को हम एपियरी कहते हैं। एंड बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर। और मधुमक्खी को रखना, देखिए ये हर साल होता है। इसके जो किसान होते हैं ये हर साल मधुमक्खी को रखते हैं, रखने का एक जगह बनाते हैं, घर बनाते हैं, हर साल रखते हैं। तो इसी को हम एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। एपीकल्चर जिसके अंतर्गत में मधुमक्खी को पाला जाता है, मधुमक्खी को पाला जाता है, इसके पालने की क्रिया को ही एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। नेक्स्ट है हाउ फूड कम्स टू अस। भोजन हमारे पास कैसे आता है। इस
छोटे से क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग डिटेल से और जानते हैं। सपोज यू हैड रोटी, दाल, वेजिटेबल एंड दही फॉर लंच, यू डोंट नो हाउ दे कम टू योर प्लेट। देखिए सपोज दैट यानी कि आपके लंच में रोटी आया, दाल आया, सब्जी आया, सब चीज़ आता है, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हैं ये सब कहाँ से आया? फ्रॉम द किचन, है ना। आप लोग कहते हैं कि सर घर से लाए, किचन से लाए, आपको और किचन से आया, लेकिन ये किचन में आपको एंड योर पेरेंट्स मस्ट हैव बाउट द आटा, दाल, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइस मार्केट। तो देखिए ये आया तो आपके घर से बात सही है, लेकिन आपके घर में कैसे आया? मार्केट से खरीद के। अब बस ये आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर या ब्रदर, सिस्टर कोई न कोई मार्केट गए होंगे, अंकल आंटी कोई न कोई मार्केट गए होंगे, वो आपको बाय करके ला के घर में दिए और घर से आपका किचन में गया, किचन से आपके बन के आपके प्लेट में आया। तो ठीक है, तो इस तरह से चीज़ हमारे घर तक पहुंचता है। बट हाउ डिड दे रीच द मार्केट? तो आपके घर तक आ गया, लेकिन ये जो फसल हमारे खेतों में होती है ये हमारे मार्केट तक कैसे पहुंचता है? मार्केट में वो सारा फसल कहाँ से आता है? ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। टेक आटा फॉर एग्जांपल, आटा को मान लीजिए उदाहरण के रूप में। फार्मर्स ग्रो व्हीट इन देयर फील्ड्स, किसान लोग क्या करते हैं? व्हीट मीन्स गेहूँ को अपने खेतों में उपजाते हैं, है ना। व्हेन द व्हीट राइपन दे हार्वेस्टेड इट, जब ये गेहूँ पक जाता है तो इसको किसान क्या करते हैं? काट देते हैं। सम सेल इट टू द ट्रेडर्स एंड सम सेल इट डायरेक्टली टू फ्लावर मिल्स। जब किसान के पास गेहूँ आ जाता है तो कुछ, जब उनके पास ढेर सारा गेहूँ आ जाता है तो कुछ गेहूँ को ये अपने ट्रेडर्स के पास बेच देते हैं, जिसको बोलते हैं गद्दी वाले लोग। तो उनके ट्रेडर्स के पास बेच देते हैं, कुछ मिल वाले के पास बेच देते हैं, कुछ क्या करते हैं अपने ही घर में रखते हैं, ठीक है। फ्रॉम द मिल्स द ग्राउंड व्हीट और आटा इज ट्रांसपोर्टेड टू द शॉप। जब हम लोग क्या करते हैं? मिल के पास बेच दिए, ठीक है, बहुत बड़ा मिल जहाँ पे आटा बहुत सारा पिसाई होता है, तो वो क्या करता है? आटा को बॉक्स में पैक करके, मतलब बोरा में पैक करके, सैक्स में पैक करके क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, हर दुकान में जाके ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। बिग शॉपकीपर्स आर कॉल्ड होलसेलर, और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है? बड़े बड़े होलसेलर के पास, बड़े होलसेलर के पास। होलसेलर उसे कहते हैं जो आदमी अधिक मात्रा में किसी सामान को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो वाइल सम स्मॉल शॉपकीपर्स आर कॉल्ड, तो जब ये जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स रखते हैं ना तो उसको हम होलसेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलसेलर मतलब पूरा सेल करने वाला। उससे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो अपने पास बहुत सारा सामान रखते हैं उसको होलसेलर कहते हैं। तो फिर ये होलसेलर से छोटे मोटे दुकान जाते हैं उसको हम रिटेलर कहते हैं, ठीक है। और फिर रिटेलर से हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे और उससे छोटे वाले दुकानों में पहुँचता है, तब जा कर के ये क्या होता है? हमारे घर तक आता है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू होलसेलर मार्केट सिंस दे डोंट हैव टू द प्रोसीड इन मिल्स। देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल को भी इसी तरह से किया जाता है, लेकिन ये क्या है? कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल को डायरेक्ट मार्केट में भी लाया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले वो उसको फैक्ट्री में भेज दो फिर फैक्ट्री से बाहर आएगा, नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डायरेक्ट पहले मार्केट में ही भेजा जाता है, ठीक है। अन्यथा उसको होलसेलर के पास भेजने लगेगा ना दूसरी बार स्टोर करने वाले के पास, तो ये सामान खराब होने लगेगा। शुगर केन एंड ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट आर ट्रांसपोर्टेड टू द शुगर मिल्स एंड ऑयल मिल्स। ये जो आपका शुगर केन है, जिसको गन्ना बोलते हैं, कितारी बोलते हैं, ऑयल सीड है, और मस्टर्ड तिल का, सरसों का होता है, तिल का होता है, और भी सारे मूंगफली का तेल होता है। ये सब चीज़ों को पहले ट्रांसपोर्ट होलसेलर के पास बेचा जाता है, ये डायरेक्ट नहीं बेचा जाता है, ये होलसेलर के पास बेचा जाता है, तब जाके होलसेलर फिर मिल मालिक के पास बेचा जाता है, ठीक है। आई थिंक बाबू आपका ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू।